हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग करने वाले हैं वेस्ट बंगाल बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर और बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर है विच इज़ रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। चैप्टर का नाम है स्ट्रॉन्ग रूट। और ये जो स्ट्रॉन्ग रूट है ये एपीजे अब्दुल कलाम के ऑटोबायोग्राफी से लिया गया है, जो कि उन्हीं के द्वारा लिखा गया है ऑटोबायोग्राफी। और ये है एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट जहाँ से हम लोगों को एक छोटा सा आइडिया मिलेगा इस चैप्टर को पढ़ने के बाद। जिन लोगों को अभी तक ये आइडिया नहीं है कि एपीजे अब्दुल कलाम एक साइंटिस्ट थे, तो क्या वो स्पिरिचुअलिटी से बहुत दूर थे? यदि किसी को डाउट है तो उनके खुद के जीवनी को पढ़ने के बाद ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यदि किन्हीं को भी यदि डाउट है कि एपीजे अब्दुल कलाम स्पिरिचुअलिटी से काफ़ी दूर थे, कोई लेना देना नहीं था, तो उनकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। विंग्स ऑफ फायर को पढ़िए। एपीजे अब्दुल कलाम के कैरेक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। लाइन बाय लाइन मैं इस चैप्टर का रीडिंग करके आप लोगों को समझाऊंगा। तो जो लोग अभी तक हमारे वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया मेरे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, लाइक यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक बटन को हिट कर दीजिए। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो यहाँ पे है वो है एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम, अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक पाइनियर की बात करते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा पाइनियर अपनी फील्ड में यदि बात करें बहुत ही ज़्यादा रिनाउड, एक एरोस्पेस इंजीनियरिंग के फील्ड में, वो भी इन इंडिया, भारत में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के फील्ड में एक पाइनियर कैरेक्टर यदि आपको ढूंढना है तो वो आपको मिलेंगे एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने अपने जीवन का मोस्ट टाइम जो है उन्होंने बिता दिया काम करने में, एक साइंटिस्ट के रूप में काम करने में अपना जीवन बिता दिया। इंडियन स्पेस प्रोग्राम्स के लिए उन्होंने काम किया, इसलिए यहाँ पे लिखा गया फॉर अ मेजर पार्ट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन का महत्वपूर्ण भाग उन्होंने कैसे बिताया? तो काम करने में बिताया। ही वर्क एज ए साइंटिस्ट। और उन्होंने अपने जीवन का मुख्य भाग जो है उन्होंने एक साइंटिस्ट के रूप में ही काम किया। कहाँ पे काम किया? तो इंडियन स्पेस प्रोग्राम में काम किया उन्होंने। सम ऑफ हिज फेमस वर्क, यदि उनके राइटिंग की बात करें, एक राइटर के रूप में यदि हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम को देखें, तो उनके द्वारा लिखा गया बुक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है वो है इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड, विंग्स ऑफ फायर। इन सभी को पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि एपीजे अब्दुल कलाम के अंदर एक राइटर का भी गुण जो है ना काफ़ी छुपा हुआ था। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2002 2007। 5 साल अपने जीवन का उन्होंने भारत का प्रेसिडेंट के रूप में व्यतीत किया। भारत के लोग काफ़ी प्राउड फील करते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम के जैसा कैरेक्टर उनके देश में जन्म लिया। तो चलिए इसके चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रूट के बारे में बात कर लेता हूँ। स्ट्रॉन्ग रूट जो है एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब लिया गया है छोटा सा भाग, जो कि डॉक्टर कलाम का खुद का ऑटोबायोग्राफी है, विंग्स ऑफ फायर, वहाँ से लिया गया। वो बात करते हैं इन दिस एक्सट्रैक्ट, मतलब इस चैप्टर में क्या है, ही टॉक्स अबाउट हिज चाइल्डहुड। वो अपने बचपन के बारे में बात करते हैं इन हिज होम टाउन। पूरा वो अपने होम टाउन के बारे में बताते हैं, बचपन के बारे में बताते हैं। द पीस प्रेजेंट अ डिलाइटफुल स्केच ऑफ ऑथर्स अर्ली लाइफ एंड द डेवलपमेंट ऑफ हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस पीस में द पीस मतलब ये जो छोटा सा एक्सट्रैक्ट है, एक डिलाइटफुल स्केच है किसका? ऑफ द ऑथर्स अर्ली लाइफ, ऑथर्स के जीवन का मतलब एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन का। एंड डेवलपमेंट ऑफ हिज स्पिरिचुअल ग्रोथ, और कैसे उनके अंदर में स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आई वॉज बॉर्न इन अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनका जन्म जो है एक मिडिल फैमिली में हुआ था।
और इनका फैमिली कहाँ पे रहता था? तो इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम जो है एक आइलैंड टाउन है, टाउन, आइलैंड टाउन। पहले हम लोग इसे मद्रास के नाम से जानते थे और अभी इसे तमिलनाडु कहा जाता है। रेस्ट वाइल प्रीवियसली इनका नाम था मद्रास, आज हम लोग तमिलनाडु के नाम में जानते हैं। तो रेस्ट वाइल फार्मर प्रीवियसली वन टाइम, मैंने थोड़ा मीनिंग डाल दिया है, देख लीजिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम अपने पिताजी के बारे में बताते हैं। माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नीदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ। थोड़ा अपने पिताजी के बारे में वो बता रहे हैं कि उनके पिताजी के पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं था। किसी स्कूल में जाके, किसी कॉलेज में जाके उन्होंने प्रोफेसर की डिग्री नहीं लिया था। लेकिन कह रहे हो डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, ना तो उनके पास ज़्यादा रुपए पैसे थे, ना तो उनके पास फॉर्मल एजुकेशन था। डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस, ठीक है, ये सारी कमी होने के बावजूद भी उनके अंदर था, ही पोजेस्ड, मतलब उनके अंदर था, क्या था? इनेट विजडम। एक इंसान के अंदर एक इनेट विजडम होता है, खुद की अपनी बुद्धिमत्ता, जिसे हम लोग विवेक कहते हैं, चीज़ों को समझने की शक्ति कहते हैं। साथ ही साथ एक ट्रू, सच्चे जेनरसिटी ऑफ द स्पिरिट। हम लोग लोगों को किस कैरेक्टर में देखना चाहते हैं? बहुत ही भद्र कैरेक्टर, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर, स्वभाव का बहुत ही अच्छा हो। तो उनके स्वभाव को लेकर वो कह रहे हैं एक जेनरस जो है ना, उनके पिताजी रखते थे कैरेक्टर जेनरस, इसलिए जेनरसिटी ऑफ द स्पिरिट। और नेक्स्ट वो कहते हैं ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट। वो अपने पिताजी के बारे में बता रहे, उनके पिताजी काफ़ी अच्छे थे, अपनी पत्नी के साथ आइडियल जो है ना कपल के रूप में वो रहते थे। अभी हम लोग पढ़ेंगे। उन्हें याद है, एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं, आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर एट विथ अस दैन ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर। कह रहे हैं वो ठीक से याद नहीं कर पा रहे हैं कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल कितना होगा, लेकिन उनकी मम्मी जो है ना हर दिन कुछ लोगों को खाना खिलाया करती थी जो आउटसाइडर हुआ करते थे। यदि उनकी संख्या बात करें तो घर के जो फैमिली के जो मेंबर होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा होता था। आवर ओन फैमिली पुट टुगेदर, है ना, दैन ऑल द मेंबर्स, जितने लोग खाया करते थे बाहर वाले, वो घर वालों की संख्या से ज़्यादा हुआ करता था। इसके मतलब है, इससे यही पता चलता है कि अशियम्मा जो उनकी माता का नाम है, वो एक बहुत ही पायस लेडी थी, बहुत ही पवित्र लेडी थी आत्मा से। तभी तो वो इतने सारे लोगों को खाना खिलाते थे, घर के लोगों को, बाहर के लोगों को। माई पेरेंट्स वेयर वाइडली रिगार्डेड एज एन आइडियल कपल। एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनके पिताजी और उनकी माताजी एक आइडियल कपल का बेस्ट एग्जाम्पल था उस लोकेलिटी में। माई मदर्स लाइनेज वॉज द मोर डिस्टिंग्यूश वन ऑफ हर forebears having been bestowed the title of Bahadur by the British. My parents, अपने माता पिता के बारे में वो कहते हैं बहुत ही आइडियल कपल थे। यदि वो अपने माता के लाइनेज के बारे में बात करें, ठीक है, तो उनकी माता का जो लाइनेज है वो डिस्टिंग्यूश कैरेक्टर रखता था। अंग्रेज़ों के द्वारा जो है, अंग्रेज़ों के द्वारा बहादुर का टाइटल दिया गया था उनके नाना या ननिहाल में किसी को। आई वॉज वन ऑफ माई मेनी चिल्ड्रेन। इससे पता चलता है कि एपीजे अब्दुल कलाम इकलौते बेटे नहीं थे, उनके घर में और भी बच्चे थे। उन सभी बच्चों में से ये क्या थे? शॉर्ट बॉय, रैदर अनडिस्टिंग्यूज्ड लुक। ऐसा नहीं है कि एपीजे अब्दुल कलाम का जो देखने, एपीजे अब्दुल कलाम बच्चे में थोड़ा छोटे थे और बिल्कुल सबसे अलग दिखते थे, ऐसा नहीं था। अनडिस्टिंग्यूज्ड, आप उसमें से अलग नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही दिखते थे वो, नॉर्मल बच्चे के जैसे। इनका जन्म जो है ना, टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, इनकी माता और इनके जो पिता थे वो दोनों ही लंबे थे, इसलिए कह रहे हैं टॉल हैंडसम पेरेंट्स। कहाँ रहते थे वो भी बता रहे हैं। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस। एपीजे अब्दुल कलाम अपने पूरे परिवार के साथ अपने
पुश्तैनी घर में रहते थे। एंसेस्ट्रल हाउस का मतलब होता है पुश्तैनी घर, विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि बनाया गया था मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी। एक छोटा सा इंफॉर्मेशन दे दूँ, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। 19th सेंचुरी का मतलब होता है 1801 से लेके 1900 के बीच में। इस बीच का जो पीरियड है ये है 19th सेंचुरी हमारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी बता दूँ, इनका घर जो है ना पक्का घर बोला गया है, तो उस पक्के घर के बारे में भी थोड़ा आपको बता दूँ। पहले पक्का घर आज यदि हम लोग बोलते हैं ना तो सबके मन में लगता है ना सीमेंट का बना होगा पक्का घर, लेकिन पहले पक्का घर जो है ना ब्रिक्स का बना होता था और लाइमस्टोन, रेड लाइमस्टोन होता था उसका। सीमेंट का जो काम करता है ना, सीमेंट वाले जो काम करते हैं घर बनाने में, वैसे ही वहाँ पे लाइमस्टोन काम करता था। तो बोला गया इट वॉज फेयरली लार्ज पक्का हाउस मेड अप ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स। ये कहाँ पे था? तो ऑन द मोस्क स्ट्रीट रामेश्वरम। रामेश्वरम में मस्जिद का जो रोड था, मस्जिद की ओर जाने वाले रास्ते में इनका घर था। इनके जो पिताजी थे, उनके पिताजी के बारे में वो कह रहे हैं बहुत ही पवित्र ऑस्टियर फादर थे, यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट एंड लग्जरीज। उनके पिताजी इननेसेसरली किसी भी कंफर्ट पे ध्यान नहीं देते थे या लग्जरीज पे ध्यान नहीं देते थे। वो हमेशा अवॉइड करते थे कि बेकार की कंफर्ट की चीज़ों पे ध्यान कभी नहीं देना चाहिए। मतलब आप कह सकते हैं कि इननेसेसरली खर्चों पे ध्यान नहीं देते थे। हाउएवर, ज़रूरत की सारा सामान पूरा किया जाता था घर के सभी मेंबर के लिए। ऑल नेसेसिटीज़ वेर प्रोवाइडेड फॉर, सभी ज़रूरत की चीज़ें उन्हें दिया जाता था। इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन, क्लोथिंग्स, यदि आप भोजन की बात कर ले, मेडिसिन की बात कर ले, क्लोथिंग की बात कर ले, तो ये सब चीज़ उनको दिया जाता था। इनफैक्ट आई वुड से, यहाँ तक कि यदि वो कहे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका चाइल्डहुड जो है ना सिक्योर नहीं होता था या नहीं होता है भी और नहीं होगा भी, लेकिन इनका बचपन जो ना काफ़ी सिक्योर था क्योंकि हर ज़रूरत की चीज़ें इन्हें दिया जाता था, चाहे वो मटेरियलिटी हो या इमोशनली हो। मटेरियल से मतलब वस्तुओं से यदि कोई वस्तु की ज़रूरत हो तो उन्हें पूर्ण रूप से दिया जाता था। इमोशनली बच्चों के साथ हमेशा रहना चाहिए, प्यार करना चाहिए बच्चों को, उसके ज़रूरतों के बारे में हमेशा ख्याल रखनी चाहिए। वेल डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ इमोशनल अटैचमेंट होना, मटेरियली भी होना, उसे जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो आपको देना होगा, नहीं तो आप इमोशनली उसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि उनका जो चाइल्ड था वो बहुत ही सिक्योर था। ठीक है। आई नॉर्मली एट विथ माई मदर, वो हमेशा अपने नॉर्मली मतलब साधारण तौर पे ऑलवेज वो अपने माता के साथ ही खाया करते थे। फ्लोर पे बैठ जाते थे। कहाँ पे? फ्लोर पे बैठ जाते थे, किचन के फ्लोर पे, जहाँ पे उनकी मम्मी जो है ना बनाना लीफ सर्व करती थी। उस बनाना लीफ के ऊपर में राइस, एरोमेटिक सांबर मतलब एक प्रकार की सब्जी, अ वैरायटी ऑफ साट एंड होम मेड पिकल, डॉलप फ्रेश चटनी, ये सब उन्हें दे दिया जाता। घर का बना हुआ अचार, कोकोनट का बना हुआ चटनी, ठीक है, सांबर, एरोमेटिक सांबर जो है मसालेदार सब्जियां और लैडेड राइस, तो ये सब उनके खाने में हुआ करता था। द शिवा टेम्पल विच मेड रामेश्वरम सो फेमस टू पिलग्रिम्स। रामेश्वरम क्यों फेमस है? रामेश्वरम फेमस है शिवा टेम्पल के लिए। उनके घर से मात्र जो है 10 मिनट की दूरी पे ही था। वॉज अबाउट अ 10 मिनट वॉक फ्रॉम आर हाउस। आर लोकेलिटी वॉज प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम्स। हमारा जो लोकेलिटी था वहाँ पे मुस्लिमों की संख्या काफ़ी ज़्यादा था। बट देयर वेर क्वाइट अ लॉट ऑफ हिंदूज फैमिलीज टू एंड लिविंग अमिकेबली विद देयर मुस्लिम्स नेबर्स। और उस प्रिडोमिनेंट मुस्लिम लोकेलिटी में बहुत सारे हिंदू फैमिलीज़ या अदर रिलीजियस के फैमिली के लोग रहते थे, बिल्कुल फ्रेंडली रहते थे। अमिकेबल का मतलब होता है फ्रेंडली, बिल्कुल फ्रेंडली तरीके से रहते थे। There was a very old mosque in our locality where my father would take me for evening prayer. पास में ही एक पुरानी मस्जिद थी जहाँ पे उनके पिताजी एपीजे अब्दुल कलाम को लेके जाया करते थे शाम के समय में प्रेयर करने के लिए। I had not the finest idea of meaning of the Arabic prayer chanted. एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि जब वो मस्जिद जाया करते थे तो अरबिक लैंग्वेज में प्रेयर होता था, उसका क्या मतलब है उन्हें समझ में नहीं आता था, लेकिन वो कन्विंस इस बात को लेके थे कि जो भी वहाँ पे होता है ना, दैट इज़ टोटली
जो है रीच टू गॉड, जो भी वहाँ पे होता है तो एक भगवान के पास पहुँचा जा सकता है, रीच टू गॉड्स. When my father came out of the mosque after the prayer, people of the different religions would be sitting outside, waiting for him. Many of them offered bowls of water to my father, who would dip his finger in them and say prayer. जब भी उनके पिताजी इवनिंग प्रेयर करके या प्रेयर करके बाहर निकलते थे, लोगों का जमावड़ा लगा रहता था. अलग अलग रिलीजियस के लोग उनका इंतज़ार करते थे मस्जिद के बाहर. एक कटोरी में पानी लेकर उनका इंतज़ार करते थे, जहाँ पे उनके पिताजी आने के बाद अपनी एक उंगली उस पानी में डाल देते थे और कुछ प्रेयर करते थे गॉड से, अल्लाह से, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता था लोगों के लिए. वो लोग अपने घर ले जाते थे और जो लोग बीमार होते थे, ठीक है, जो अपने इन कैपेसिटीज़ में है कि अब उनका काम नहीं बन रहा, तो उस मंत्र से बने उनके एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी के द्वारा चांटेड प्रेयर से वो पानी में एक मैजिकल पावर आ जाता था, जो बीमार व्यक्तियों को पिला देने से, या आप कह सकते हैं कि यदि किसी घर में अशांति है तो उस पानी को छिड़क देने से वो सारे एविल्स गायब हो जाते थे. I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. Father always smiled and asked them to thank Allah the Merciful. I also remember, उन्हें बिल्कुल याद है, लोग उनके घर आया करते थे. किस लिए आया करते थे? तो वो जो पानी लेके जाया करते थे ना, उससे उनकी परेशानियां दूर हो जाया करता था और लोग उन्हें आके थैंक्स कहते थे. फादर ऑलवेज स्माइल एंड आस्क देम टू थैंक अल्लाह द मर्सीफुल. और उनके पिताजी कहते थे कि आप मुझे थैंक यू मत बोलिए, आप धन्यवाद ऊपर वाले को कीजिए, अल्लाह को कीजिए, जो कि बहुत ही मर्सीफुल है. The high priest of Rameswaram temple, Pakshi Lakshmana Sastri, was a very close friend of my father. One of the most vivid memories of my early childhood is of the two men, each in traditional attire, discussing spiritual matters. मुझे याद है रामेश्वरम टेम्पल के जो मुख्य शास्त्री थे, पक्षी लक्ष्मणा शास्त्री, वो हमेशा मेरे घर आया करते थे. क्लोज़ फ्रेंड थे वो. और जब वो क्लोज़ फ्रेंड थे तो आपस में बैठ के वो लोग स्पिरिचुअल डिस्कशन करते थे. एक ट्रेडिशनल अटायर में बैठते थे, बिल्कुल मुस्लिम वाले ड्रेस में उनके पिताजी, लक्ष्मणा शास्त्री बिल्कुल प्योर ब्राह्मण वाले ड्रेस में वो बैठा करते थे साथ में, और स्पिरिचुअल डिस्कशन किया करते थे. एपीजे अब्दुल कलाम के पिताजी अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में बैठा करते थे, जबकि लक्ष्मणा शास्त्री जो है वो अपने ड्रेस में बैठा करते थे. स्पिरिचुअल मैटर पे वो लोग बात किया करते थे. व्हेन आई वाज ओल्ड इनफ टू आस्क क्वेश्चन, जब एपीजे अब्दुल कलाम की उम्र जो है ना इतना हो गया कि अब वो अपने पिताजी से प्रश्न पूछ सकते हैं. क्या प्रश्न पूछेंगे वो? क्या प्रेयर करना सही है? रेलिवेंस ऑफ द प्रेयर मीन्स प्रेयर करना क्या सही है, ये जानना अब उसके मन में जो है ना प्रश्न आना स्टार्ट हो गया. माई फादर टोल्ड मी देयर वॉज नथिंग मिस्टीरियस अबाउट द प्रेयर. मेरे पिताजी बहुत साधारण शब्दों में कहते थे कि प्रेयर में किसी भी प्रकार का मिस्टीरियस चीज़ नहीं है. रैदर प्रेयर तो एक ऐसा चीज़ है जहाँ पे लोग आपस में स्पिरिचुअली जो है ना यूनाइट हो जाता है. प्रेयर मेड पॉसिबल अ कॉम्बिनियन ऑफ द स्पिरिट बिटवीन द पीपल. जब लोग एक जगह पे खड़ा होके प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं तो एक कम्युनियन होता है उनके बीच में, प्रेयर होता है, मेड पॉसिबल. तो कम्युनियन का एक स्पेशल कम्युनिकेशन होता है. आप जब एक ही जगह पे खड़ा होके एक ही ईश्वर की आराधना में जब लग जाते हैं तो स्पिरिचुअली आप यूनाइट हो जाते हैं, कम्युनियन हो जाते हैं. वे ऐसा कहने की कोशिश कर रहे थे. तो यदि आपको हमारा डिस्कशन अच्छा लगा तो ज़रूर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा. जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को हिट कर लीजिए. इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्द ही डाल दिया जाएगा. तब तक के लिए थैंक यू.